ऑटम से विंटर में जाता है, विंटर से समर में आता है, वैसे ही यूथ से इंसान ओल्ड एज में जाता है। कि मैं उस येलो लीव्स की तरह हूँ, मैं उस पेड़ की तरह हूँ जिस पेड़ पर येलो लीव्स है, मैं कभी भी गिर सकता है। कि जब मैं जवान था ना, वो जो एजेस ऑफ यूथ थे मेरे, उस एजेस ऑफ यूथ में जो मेरे अंदर एनर्जी थी, जो मेरे अंदर वो आग था, वो मेरे अंदर अभी गायब हो चुका है। वो जो वक्त होता है ना साल का, जब साल खत्म होने वाला होता है, अभी मैं फिलहाल उस वक्त में हूँ। वेस्ट में जब सनसेट होता है, उसके बाद जो छोटी मोटी ट्वेलाइट बची हुई थी, उसको कौन लेकर चला गया? एक ब्लैक डार्क नाइट में वो चला गया, एक काले बादलों ने उनको लेकर चले गए वहां से। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हमारे क्लास 12 WB स्टूडेंट्स के उनके इंग्लिश बी पोर्शन का एक बहुत सुंदर सा पोएम है, बहुत छोटा सा पोएम है, सोनेट 73 बाय विलियम शेक्सपियर। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है, और साथ ही ऐड किया रहता है आप लोग के लिए नोट्स, जो कि पूरा फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। अब जो हम ये पोएम आज पढ़ने वाले हैं ना, सोनेट 73, ये सिर्फ सोनेट 73 तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। सोनेट टोटल 154 सोनेट्स है, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर ने अपने 154 सोनेट्स में से 126 सोनेट्स फेयर यूथ पे लिखा है, ठीक है, फेयर यूथ। और जो रिमेनिंग सोनेट्स है ना, वो उन्होंने लिखा है डार्क लेडी पे। किस पे लिखा है? डार्क लेडी। तो ये जो हम आज सोनेट 73 पढ़ने वाले हैं, वो 126 के अंदर आते हैं, यानी कि हम आज पढ़ने वाले फेयर यूथ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पोएट है विलियम शेक्सपियर, वो क्या बताते हैं, किस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से एक इंसान का जवानी जो है वो फेड हो जाता है, और फिर एक वक्त के बाद उसको लगता है कि वो एक पेड़ से गिरे हुए पत्ते की तरह हो गया, कभी भी मर सकता है, जहां पर उसको पता होता है कि डेथ कभी भी उसको रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो आज जो हम पोएम पढ़ेंगे, इस पोएम में हम लोग पहले दोनों सारे पोएम के लाइंस को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे पोएम की समरी, फिर देखेंगे थीम, फिर देखेंगे कैरेक्टर स्केच, ठीक है। एक और चीज आप लोगों को बता दूं मैं कि इस पोएम में आपको मिलेगा 4 + 4 + 4 + 2, दिस इज कॉल्ड सोनेट, ठीक है। ये हो गया आपको कपलेट में 2 लाइन मिलेगा, सबसे लास्ट में मिलता है ये, और फिर ये 4 लाइंस करके ना 3 पैराग्राफ गिवन रहता है, तो इसे हम सोनेट कहते हैं, यानी क्वाड्रेंट्स में आपको 3 पैराग्राफ गिवन रहेंगे, ठीक है। जैसे आपकी पोएम हॉक रोस्टिंग फ्री वर्स का था, ये फ्री वर्स पोएम नहीं है, यहाँ पे हमारी राइमिंग स्कीम बैठेगी। जैसे यहाँ पर देखो राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं, यहाँ होल्ड है, यहाँ होल्ड है, मैं इसको नाम दे देती हूँ ए। मैं आप लोग को राइमिंग स्कीम बता रही हूँ, सीख लो। यहाँ पे हैंग है, सैंग है, तो मैं इसको राइम दे दूंगी बी। डे है, अवे है, तो यहाँ पे राइमिंग दे दूंगी मैं इसको सी। फिर ये वेस्ट डी है, एंड देन ये डी है, तो ये हो गया ए बी सी डी। तो हमारा क्या होगा, ए बी सी डी, उसके बाद है ई एफ, फिर है जी जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जी जी की बता रही मैं आप लोगों को, जैसे मतलब डी यहाँ पर हो गया ना, अब इसको हम लिख देंगे ई एफ, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग साथ में है, तो इसे हम लिख देंगे जी जी, ठीक है। तो हमारी पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ और फिर है जी और जी। ये हमारा है राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम फ्रॉम फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। That time of the year thou mayst and me behold। अब देखो thou मतलब क्या होता है, may, यानी मतलब होता है may, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पोएट है ना, वो बात कर रहे हैं दैट टाइम ऑफ द ईयर, यानी कि साल का वो महीना, लेट ऑटम या फिर विंटर का बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कि उस वो जो समय होता है ना, जब सीजन खत्म होने वाला होता है, साल खत्म होने वाला होता है, तो वो जो ईयर एंड होता है वो मेरे अंदर आ चुका है। तो जो पोएट है वो क्या बताते हैं कि यहाँ पर जो हमारे अंदर कैरेक्टर है वो क्या बोल रहे हैं कि दैट टाइम ऑफ ईयर, वो जो वक्त होता है ना साल का, जब साल खत्म होने वाला होता है, अभी मैं फिलहाल उस वक्त में हूँ, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि उनका बुढ़ापा आ गया, तो उनको डेथ बहुत जल्दी मिलने वाला है, उनकी मौत हो जाएगी बहुत जल्दी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो साल खत्म होने वाला होता है, लेट ऑटम या फिर विंटर का बात बोल सकते हैं हम लोग, तो बोल रहे हैं कि वो जो साल है ना, वो मेरे अंदर बिहोल्ड करके रखा हुआ है, वो मेरे अंदर है। When yellow leaves are done
और फ्यू डू हैंग। जहां पर बड़े बड़े पेड़ों में क्या होता है, येलो लीव्स होते हैं, येलो पत्ते, यानी कि समझ जाओ कि पत्ता गिरने वाला है, राइट, येलो पत्ते होते हैं, या फिर कोई पत्ते ही नहीं होते पेड़ों पे। आपने देखा होगा बहुत बार जब ठंडा का मौसम आता है तो पेड़े मुरझा, जितने पेड़ होते हैं वो मुरझा जाते हैं, प्लांट्स मुरझा जाता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि जब लेट विंटर होता है ना, जब विंटर होता है या लेट ऑटम स्प्रिंग होता है, ऑटम का सीजन होता है, उस वक्त आपको दिखेगा पेड़ों पर येलो लीव्स है, या पेड़ पे पत्ता ही नहीं है, या फिर कुछ छोटे छोटे पत्ते, कुछ एक आध पत्ता होगा जो हैंग कर रहा होगा ब्रांचेस पे। अपॉन दोज बाउज विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड। अब यहाँ पर जो पेड़ों की बात की गई है ना, तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लीव्स के, कि मैं उस येलो लीव्स की तरह हूँ, मैं उस पेड़ की तरह हूँ जिस पेड़ पर येलो लीव्स है, मैं कभी भी गिर सकता है। जो पत्ते येलो हो चुके हैं, अब उनका गिरने का वक्त आ गया है, वैसे ही उस जगह पर मैं अभी हूँ, ठीक है। अपॉन दोज बॉग्स विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड बेयर ruined coils where laid the sweet bird sang। अब वो क्या बोलते हैं, बोग्स यानी कि ब्रांचेस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ब्रांचेस। तो वो क्या बोल रहे हैं, जिस तरीके से उस पेड़ पर जब पत्ते गिर जाते हैं तो पेड़ जिस तरीके से शेक करता है ना ठंडे हवा से, वैसे ही अभी मैं फिलहाल शेक कर रहा हूं, ठीक है। और देखो क्या बोल रहे हैं, बेयर ruined coils where laid the sweet bird sang। और जिस तरीके से पहले इस ब्रांचेस पर बर्ड्स बैठकर गाना गाते थे, कॉयर करते थे, बट अब ये सब ना पुरानी बातें हो गई हैं। अब ना नया आ गया है कि बर्ड्स जो है वो दिखते नहीं है पेड़ों पर, तो ये ना सब कुछ रुइन हो चुका है, खराब हो चुका है सब कुछ, ठीक है। तो उनको अपना अब जाने का समय उनको लग रहा है कि उनका नजदीक आ चुका है, जहां पर उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो लेट ऑटम उनके अंदर आ चुका है, या फिर येलो लीव्स की तरह उनको प्रतीत हो रहा है कि भाई उनके अंदर येलो लीव्स है, या फिर वो अपने आप को येलो लीव्स से कंपेयर करते हैं कि जहां पर येलो लीव्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं बहुत जल्दी। उसके बाद ब्रांचेस जिस तरीके से शेक करता है कोल्ड विंड से, उस तरीके से वो भी अपना उनका जिंदगी जो है फिलहाल शेक कर रहा है। बेयर ruined coils, जहां पर पहले जो स्वीट बर्ड्स गाना गाते थे जिस ब्रांचेस पे, वो ब्रांचेस पे भी स्वीट बर्ड्स गाना नहीं गाते। ये सारी बातें पुरानी बातें थी, अब वो बुढ़ापे में आ गए, पहले जवानी था बट अब बुढ़ापा आ गया। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जो ये पैराग्राफ है उस पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ना हमें दिखाया जा रहा है सेंस ऑफ लॉस, ठीक है। जिस तरीके से ना सेंस ऑफ लॉस या फिर डेजोलेशन, कि भाई एक ना आदमी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ खो रहा है, ठीक है। जिस तरीके से बर्ड्स पहले गाना गाते थे बट अब गाना नहीं गा रहे, तो यहाँ पे सेंस ऑफ लॉस है ना, डेजोलेशन है, तो इवोक्स द सेंस ऑफ लॉस एंड डेजोलेशन इन आवर फर्स्ट पैराग्राफ। क्लियर। अभी देखो, इन मी thou sees the twilight of such day as after sunset fade in the west। अब वो क्या कहते हैं कि मुझ में ना तुमको वो दिखेगा, जब सूरज ढलने वाला होता है तो ना हल्का हल्का रोशनी होता है बादल पे, हल्का हल्का रोशनी होता है जमीन, मतलब हमारे अर्थ पे हल्का हल्का रोशनी होता है जब सन डूब जाता है। तो वो जो थोड़ी बहुत भी चमक थी ना मेरे अंदर, वो ट्विलाइट मेरे अंदर है, बट अभी वो भी फेड हो चुका है, ठीक है। देखो क्या लिखा, इन मी thou sees the twilight of such day। तुम मेरे अंदर ना वो ट्विलाइट देख पाओगे, जो वो रोशनी हल्का हल्का बचता है ना, वो तुम मेरे अंदर देख सकते हो। और वो रोशनी कहाँ से आता है, जब सनसेट वेस्ट में पूरा फेड हो जाता है, उसके बाद वो रोशनी आ रही है। देखो सिंपल सा बात है, नेचर के साथ यहाँ पर जो पोएट है वो कंपेयर करते हैं अपनी जिंदगी को, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे अंदर तुम वो ट्विलाइट ऑफ सच डे देख सकते हो जिस दिन पर वेस्ट में सनसेट जो है वो फेड हो जाता है, विच बाय एंड बाय ब्लैक नाइट डॉट टेक अवे। और उस सनसेट को कौन लेके जा रहा है, ब्लैक नाइट यानी कि डार्क नाइट, डार्क नाइट, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई विच बाय एंड बाय ब्लैक नाइट डॉट टेक अवे, डॉट यानी कि डज। और ये जो है ना, ये जो रोशनी हल्का हल्के से भी जो रोशनी बची हुई थी, वो कौन लेकर जा रहा है, वो काले जो बादल होते हैं ना, जो काले बादल होते हैं, वो इस रोशनी को लेकर जा रहे हैं मेरे तरफ से। तो यहाँ पे नेचर में क्या हो रहा है कि छोटी मोटी जो हल्की फुल्की जो ट्विलाइट बची हुई थी, जो वेस्ट में जब सनसेट होता है उसके बाद जो छोटी मोटी ट्विलाइट बची हुई थी, उसको कौन लेकर चला गया, एक ब्लैक डार्क नाइट में वो चला गया, एक काले बादलों ने उनको लेकर चले गए वहां से। उस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे पोएट को, ठीक है, कि जिस तरीके से, अच्छा यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है, क्यों, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन क्वालिटीज विथ नॉन ह्यूमन क्वालिटीज, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। साथ ही याद रखो कि एन्जाम्पमेंट भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई फुल स्टॉप या पंक्चुएशन है नहीं, तो यहाँ पर हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होगा, एन्जाम्पमेंट यूज होगा। अभी देखो क्या बोलते हैं कि उस वो जो ट्विलाइट है वो कौन लेकर चल जाता है, वो लेकर चला जाता है हमारा डार्क क्लाउड्स, लेकर चले जाते हैं उस चीज को। नेक्स्ट, दैट सेकंड सेल्फ दैट सील्स अपॉन ऑल रेस्ट। और फिर डेथ जो है वो सबको वहां पर मिल जाती है। इन मी thou sees the glowing of such fire that on the ashes of this। अच्छा यहाँ पर जो हमारी 4 लाइन्स थी ना, यहाँ पर हम क्या देखने को मिलेगा हमें
कि लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, इनएविटेबल इनएविटेबल अप्रोच ऑफ डेथ। तो ना एक अजीब सा अप्रोच है डेथ का, तो हमें वो देखने को मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट देखो, इन मी दाउ सीज द ग्लोइंग ऑफ सच फायर, मुझ में ना तुम वो आग की ग्लोइंग देख पाओगे, दैट ऑन द एशेस ऑफ हिज यूथ डॉट लाई, कि जब मैं जवान था ना, वो जो एजेस ऑफ यूथ थे मेरे, उस एजेस ऑफ यूथ में जो मेरे अंदर एनर्जी थी, जो मेरे अंदर वो आग था, वो मेरे अंदर अभी गायब हो चुका है। ठीक है, एज द डेथ बेड वेयर अपॉन इट मस्ट एक्सपायर कंज्यूम्ड with that which it was nourished by। तो जिस तरीके से हम पहले अपने यूथ के एज के टाइम पे, जब एज ऑफ यूथ में जिस तरीके से मेरे अंदर वो एनर्जी था, वो एनर्जी मेरे अंदर अभी नहीं है। ठीक है, तो वो जो आग जल रही थी ना, वो आग अब बुझ चुका है। वो जो नरिशमेंट था, जिस तरीके से मेरे को नरिशमेंट मिलता था, वो आग अब नहीं है, वो आग धीरे धीरे अब बुझ गया है, उसमें थोड़ी सी आग बची हुई है और वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वो जो एशेस ऑफ एजेस ऑफ यूथ है वो खत्म हो चुकी है, उसमें हल्की फुल्की राख जो है वो बची हुई है, बाकी सब खत्म हो गया, आग जो है वो बुझ चुका है। This thou perceives which makes thy love more strong to love that well which thou must leave along। अब ये जो बात है ना, ये सारी बातें कर रहे हैं अपने बिलव्ड से। तो वो क्या कह रहे हैं, तुम्हें पता है एक चीज, कि जब कोई इंसान दूर जाने वाला होता है ना, तो इंसान को बहुत ज्यादा प्यार आता है उसके ऊपर। तुम्हें पता है कि मैं जाने वाला हूँ, राइट, तो तुम मुझे प्यार दिखा सकती हो। जब इंसान को पता होता है कि भाई ये इंसान बहुत जल्दी चला जाएगा, वो मरने वाला है, तो हमको ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आता है कि भाई इसको तो अब तो चला जाएगा, हमारी जिंदगी से कभी दिखेगा नहीं, अब हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा ऐसा इंसान। तो हमें ना उसको मन करता है कि भाई इसको अपने पास रखे, उसको थोड़ा सा प्यार करे, उसको अच्छा फील करवाए। तो पोएट क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि तुम एज अ बिलव्ड, तुम जो मेरी बिलव्ड हो ना, तुम्हें पता है कि मैं जाने वाला हूँ, तो तुम्हारा प्यार मेरी तरफ और बढ़ेगा, तुम मुझे और प्यार कर लो, क्योंकि मैं जब चला जाऊंगा मैं दोबारा नहीं आऊंगा। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, टू लव दैट वेल विच दाउ मस्ट लीव लॉन्ग, जो कि तुम्हारे साथ इतने टाइम से था, अब तुम्हारे साथ वो नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे मरने का समय आ चुका है, मैं कभी भी जा सकता हूँ, तो जितना प्यार तुम्हें दिखाना है वो तुम मुझे अभी दिखा दो। ठीक है, तो कोई बहुत ही छोटा सा था, बट आप लोग को लर्न क्या करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या सीखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना एक सेंस ऑफ लॉस और डेजोलेशन हमें पता चला है। ठीक है, साथ ही पर्सोनिफिकेशन भी है सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद हमने सेकंड पैराग्राफ में क्या देखा कि भाई एक ना इनएविटेबल अप्रोच है डेथ का, जो मौत है ना उसका एक अप्रोच देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे जो नरेटर है, जो पोएट है हमारे, वो बताते हैं अपनी बिलव्ड को कि मैं क्योंकि चला जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, फिर दोबारा नहीं आऊंगा, तो मुझे जो प्यारी प्यारी बातें हैं, जो मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम मुझसे प्यार दिखाना चाहती हो, वो अभी दिखा लेते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इट वॉज वेरी शॉर्ट पोएम, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। बट अभी जरूरी क्या है, हमें हमारी समरी, हमारी थीम समरी देख लो क्या है। Sonnet 73 describes the speaker's awareness of growing old and approaching the end of his life। तो ना यहाँ पर स्पीकर जो है ना, वो अवेयर हो रहे हैं कि भाई वो ना थोड़ा बूढ़े होते जा रहे हैं, तो उनको पता है कि उनका एज होते जा रहा है, और साथ ही वो अपने लाइफ के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। He compares himself to late autumn with only a few leaves left। अच्छा, एक चीज और गौर करना आप लोग, कि यहाँ पर ना पहले हम चले गए थे ईयर्स में, ठीक है, तो यहाँ पर ईयर की बात हो रही थी, बट सडनली वी चेंज टू डे, फिर ना दिन की बात होने लगी। तो पहले ईयर्स की बात हुई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने डेज की बात की है, मुझे याद है तब लोग को बता दिया। देखो, तो वो कंपेयर करते हैं अपने आप को लेट ऑटम से, जहां पर बहुत ही फ्यू लीव्स जो है वो बचे हुए हैं ब्रांचेस पे, टू द फेडिंग लाइट ऑफ इवनिंग जस्ट बिफोर द नाइटफॉल एंड टू अ डाइंग फायर दैट इज ऑलमोस्ट बर्न्ड आउट। तो वो कंपेयर करते हैं अपने आप को, जो कुछ पत्ते बचे हुए से कंपेयर करते हैं, साथ ही वो कंपेयर करते हैं जो रोशनी ट्विलाइट, जो रोशनी सनसेट के बाद जो दिखती है हल्की फुल्की, वो जो फेड हो रही है, जो डार्क क्लाउड्स उसको फेड करके लेकर जा रहे हैं, वो उससे कंपेयर करते हैं अपनी जिंदगी को। और साथ ही वो कंपेयर करते हैं सो सॉरी यार गाइस, आई एम सीरियसली सॉरी। देखो, एंड टू अ डाइंग फायर दैट इज ऑलमोस्ट बर्न्ड आउट, और कंपेयर करते हैं अपने आप को उस आग से जो आग अब पूरा बुझ चुका है। This image shows how near he feels to death। और ये जो छोटी मोटी चीजें, जो इंस्ट्रक्शन उनको मिल रही है, जो छोटा मोटा इशारा उनको देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ उनको क्या दिखाता है कि भाई किस तरीके से डेथ जो है ना तुम्हारे नजदीक आ चुका है, तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से वो क्या बोलते हैं, अपने बिलव्ड को बोलते हैं कि क्योंकि तुम्हें पता है कि टाइम, हाउ लिटिल टाइम दे मे हैव लेफ्ट टुगेदर शुड मेक देयर लव इवन स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रीशियस। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, अपने बिलव्ड को तुम्हें पता है ना कि मैं चला जाऊंगा अब जिंदगी से,
तो यहाँ पर जब उनको रियलाइज हो गया, जब तुमको रियलाइज हो चुका है कि कुछ ही वक्त बचा है हमारा, हम साथ में अब जब रहेंगे ना तो कुछ ही वक्त बचा हुआ है, तो एक काम क्यों नहीं करते, हम अपने लव को और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं और प्रीशियस बनाते हैं कि मरने के बाद भी हमारे प्यार को सब याद रखे। ठीक है, तो अपने बिलव्ड को बताते हैं कि जिस तरीके से हमें पता चला, रियलाइज हो चुका है कि मेरे पास बहुत ही कम समय है, तो क्यों ना अपने प्यार को और स्ट्रॉन्गर और प्रीशियस बनाया जाए। तो ये था हमारा समरी। अब थीम देख लो। मेन थीम ऑफ दी सोनेट 73 इज द पैसेज ऑफ टाइम एंड द अप्रोच ऑफ डेथ। तो मेन थीम क्या है, सिंपल है, किस तरीके से टाइम बीत जाता है और किस तरीके से इंसान डेथ के नजदीक आ जाता है, राइट, एंड हाउ द अवेयरनेस ऑफ मोर्टेलिटी मेक्स लव डीपर एंड मोर मीनिंगफुल। और किस तरीके से जो पता है कि भाई हम में से किसी एक जन का मौत हो जाएगा, तो किस तरीके से जो प्यार है ना वो और गहरा होते गया और मीनिंगफुल होते गया। शेक्सपियर क्या दिखाते हैं कि भाई एजिंग जो है वो अनअवॉइडेबल है, उसको हम अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, लाइफ हमेशा, आपका जवानी आपके पास नहीं रहेगा, आप यूथ से ओल्ड एज में जाओगे ही। ठीक है, तो किस तरीके से लाइफ जो है वो यूथ से ओल्ड एज में मूव हो जाता है, जस्ट लाइक जैसे सीजन मूव होता है ना, वैसे ही हमारा यूथ चेंज होता है ओल्ड एज में। जस्ट लाइक सीजन्स मूव फ्रॉम ऑटम टू विंटर और डे फेड्स इनटू नाइट, जिस तरीके से सीजन चेंज होता है, ऑटम से विंटर में जाता है, विंटर से समर में आता है, वैसे ही यूथ से इंसान ओल्ड एज में जाता है। और जिस तरीके से सुबह से रात होता है, रात से फिर सुबह होता है, वैसे ही इंसान यूथ से एज में जाता है। The speaker reflects on how his life is nearing its end, but instead of creating fear, this realization strengthens love. तो उनको पता है कि भाई मेरा मौत आने वाला है, मैं तो मर जाऊंगा, उनको पता चल गया, रियलाइज हो गया ये चीज। तो डरने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, वो रियलाइज कर चुके हैं कि भाई मुझे अपने प्यार को और स्ट्रेंथ करना होगा और ताकतवर बनाना होगा। नोइंग, ये जानते हुए कि भाई टाइम बहुत ही लिमिटेड है, वो क्या कहते हैं, अपने बिलव्ड को अप्रिशिएट करते हैं। और स्पीकर इवन बिलव्ड को अप्रिशिएट करते हुए बोलते हैं कि भाई हमें अपने प्यार को और प्रीशियस बनाना चाहिए। अल्टीमेटली द पोएम क्या शोज करता है कि भाई प्यार जो है वो बढ़ता है, घटता नहीं है, व्हेन फेस्ड विद रियलिटी ऑफ टाइम एंड एजिंग। तो जिस तरीके से इंसान बूढ़ा होते जाएगा ना, उसका प्यार और बढ़ते जाएगा अपने बिलव्ड की तरफ। ठीक है, तो ये था हमारा थीम। अब पढ़ लेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ आवर कैरेक्टर ऑफ स्पीकर ऑफ सोनेट 73। देखो फिलहाल समझ में आ रहा है कि भाई जो भी स्पीकर है सोनेट 73 के, उनका वो अपने बुढ़ापे में, तो वो फील करे तो लिख लिए। कोई जवान लड़का ये नहीं लिख पाएगा, जो उस एज में है अभी ना वही लिख सकता है ये सब कुछ, क्योंकि वो फील करता है। तो ये समझ में आ गया कि भाई स्पीकर जो सोनेट 73 के वो एजिंग कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने आप को अपने पोएम के थ्रू। इमोशनली बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, जो डीपली इस बात से अवेयर है कि भाई टाइम जो है ना वो बीतता है, पैसेज ऑफ टाइम से वो बहुत ही अवेयर है। He sees himself in the final stage of life. उनको पता है कि भाई अभी वो फिलहाल अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है, और अपने एज को कंपेयर करते हैं ऑटम, ट्विलाइट और डाइंग फायर से। याद रखना 3 चीज है। पहला क्या है, लेट ऑटम, ठीक है। दूसरा क्या देखते हैं वो, ट्विलाइट। तीसरा वो क्या देखते हैं, डाइंग फायर। तो इन 3 चीजों से उनको रियलाइज होता है कि भाई उनका जो एज है वो अब खत्म हो चुका है और डेथ नियर है। ठीक है, ही शोज दैट वो बहुत ही थॉटफुल, बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव पर्सन है, और उनको ऐसे दिखाते हैं वो कि वो लाइफ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करे। देखो, ऑब्जर्व हिज ओन लाइफ विद ऑनेस्टी। सैडनेस के बावजूद कि भाई वो बूढ़े हो रहे हैं, ये सैडनेस के बावजूद भी वो करवे नहीं बता रहे पोएम में। ठीक है, तो वो ना अप्रिशिएट करते हैं अपने आप को कि ठीक है, मैंने जो एजेस ऑफ यूथ थी वो तो खत्म हो चुका है, फिलहाल वो एक्सेप्ट करे चीजों को। सबसे पहले याद होगा भाई अगर जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, इंस्टेड ही स्पीक्स जेंटली एंड लविंग टू द पर्सन ही लव्स। और इरिटेट होने के बजाय, वो गुस्सा होने के बजाय वो क्या करे, बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्यार से अपने बिलव्ड से बात करते हैं, शोइंग दैट कि बहुत ही प्यार करता था, अफेक्शनेट दिखाते हैं अपने बिलव्ड को, सिंसियर है, वल्नरेबल है। ही वरीज कि भाई उसका एज जो है शायद उनके रिलेशनशिप में इफेक्ट करेगा। उनको क्या लग रहा है कि मेरे मरने के बाद ना शायद मेरा रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही इफेक्ट होगा, मेरी जो बिलव्ड है बहुत ही उदास होगी, वो सॉरो फील करेगी, उसके अंदर बहुत ही गम होगा। बट वो ये भी जानते हैं कि अगर मैं अपने प्यार को बता दूंगा ना कि मैं जाने वाला हूं, तो वो अवेयर रहेगी, और इससे क्या होगा, हमारा जो लव है वो और स्ट्रॉन्गर बनते जाएगा। ठीक है, स्पीकर इज देयरफॉर अ वाइज, टेंडर हार्टेड एंड रिफ्लेक्टिव इंडिविजुअल। तो स्पीकर देयरफॉर क्या है, बहुत ही वाइस है, टेंडर हार्टेड है, साथ ही रिफ्लेक्टिव है, जो अपने एजिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं बट वैल्यू करते हैं लव को इवन मोर बिकॉज ऑफ इट। तो अपने एजिंग को एक्सेप्ट करते हुए अपने प्यार को वो बहुत ही वैल्यू देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ओके, तो ये थी मेरी छोटी सी पोएम सोनेट 73 बाय विलियम शेक्सपियर। बात याद रखना,
सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगी, बट रिविजन कैसे करोगे? मैं बताती हूँ, रिविजन करेंगे हम लाइव क्लासेस में। ओके, बट आप लोग को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, उनको शेयर कर दो, कमेंट्स में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। अगली वीडियो के लिए वेट करूं, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो वेट फॉर आवर लाइव क्लासेस।